Hello students, this is a video about the human digestive system and it is the most important topic for class 10th which is included in your first chapter of biology, that is the life process. So in this video I am going to give you just a short review of what is our human digestive system. Human digestive system comprises of human digestive organs and the digestive glands. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें डाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, हमें डाइजेशन कराना ही क्यों है. हम जो फूड खाते हैं एज इट इज़ हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट क्यों नहीं कर लेती. द रीज़न इज़ दैट जितना भी फूड हम खाते हैं दैट फूड स्टफ़ इज़ बेसिकली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. बच्चों आप खुद एक बात सोचो, अगर कोई एक छोटी चीज़ है और एक कोई बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ को अगर आपको तोड़ना है तो उसमें आपको कम एनर्जी लगेगी और अगर आपको कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करना है तो उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी इम्पार्ट करनी पड़ेगी कि वो जल्दी से जल्दी टूटे. लेकिन आप जानते हो कि हमारी बॉडी हर वक्त कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करती ही रहती है और हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है. अगर इतने बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ने में हमारी बॉडी लग जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी को एनर्जी चाहिए फटाफट जल्दी जो एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को, वो हमारी बॉडी को ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाएगी. इससे हमारे जो जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. इसीलिए द रीज़न बिहाइंड डाइजेशन इज़ टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस so that they can be easily absorbed by our body and we can make energy from it. Okay, this is about digestion, ki why we need digestion. In digestion we have digestive organs which help in the process of digestion and there are digestive glands. You all know what are glands. Glands क्या होती हैं? Glands क्या करती हैं? Glands कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं जिनका काम होता है सिक्रीशन का. दे सिक्रीट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, वेदर इट्स अ हार्मोन, इट्स अ प्रोटीन और इट कैन बी अ एंजाइम. ओके, सो व्हाट आर एंजाइम्स? लेट मी जस्ट क्लियर यू दिस टॉपिक ऑल्सो. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली मैं कहूँ तो कुछ ऐसे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका काम होता है किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप कर देना. एंजाइम क्या करते हैं, जो काम 1 घंटे में ख़त्म होना होगा वो उसको 1 सेकेंड या 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे. क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि हमारी बॉडी के अंदर हर चीज़ की ज़रूरत बहुत इंस्टेंटली चाहिए. अगर आप खुद सोचो, अगर आपका हार्ट 1 मिनट के लिए भी पंप करना बंद कर दे तो क्या होगा, सोच सकते हो. और आपका हार्ट पंप क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंच पा रही है, फूड पहुंच पा रहा है, सब कुछ इंस्टेंटली पहुंच पा रहा है. इसीलिए हमारी बॉडी में नेचुरली एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. इन एंजाइम्स का काम क्या होता है? किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत जल्दी से कंप्लीट करा देना, जिससे कि हमें उसका जो प्रोडक्ट है हम उसको यूज़ करके अपना प्रोसेस आगे कंटिन्यू कर सके. तो ग्लैंड्स क्या करती हैं? ग्लैंड्स एंजाइम्स को रिलीज़ करती हैं. ठीक है. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले आपका माउथ, फूड पाइप जिसको आप ईसोफेगस भी बोलते हो, स्टमक एंड द इंटेस्टाइन्स. इंटेस्टाइन कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज बेसिकली द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल. व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है? एलिमेंट्री कैनाल वो पूरा पाथवे होता है जिसके थ्रू आपका फूड आपकी बॉडी में से ट्रैवल करता है. यानी कि आपका फूड माउथ से लेकर एनस तक ट्रैवल करता है. दिस इज़ योर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज़ अबाउट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, इन विच स्मॉल इंटेस्टाइन उसका सबसे बड़ा पार्ट होती है. ओके, नाउ व्हाट आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? ग्लैंड्स में क्या क्या आता है? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? आपके माउथ में सलाइवा होता है. सलाइवा कैसे आता है हमारे माउथ में? हमारे माउथ में ग्लैंड्स हैं जो उस सलाइवा को रिलीज़ करा रही हैं. ठीक है. सलाइवरी ग्लैंड्स साथ साथ एंजाइम्स को भी रिलीज़ करती हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? दीज आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर स्टमक.
then the liver which is the largest gland, then the pancreas and the intestinal glands. जब आपका फूड इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इंटेस्टाइन की खुद की ग्लैंड्स होती हैं, वो भी कुछ ना कुछ रिलीज़ करती हैं. क्या वो जो सिक्रीशन होता है, वो सिक्रीशन, सभी सिक्रीशंस का काम एक ही है. सभी सिक्रीशन या जो भी होल प्रोसेस चल रहा है बच्चों, वो सिर्फ इसीलिए ही चल रहा है कि हमको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है. बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात में रहती है कि हम ये प्रोसेस चल रहा है, इससे ये बन रहा है, उससे वो बन रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है. What is the reason behind it that all these processes are going on? The reason is that we have to convert them into simpler substances so that they can be easily absorbed by our body. एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि why do we need digestion, या फिर what is the function of our digestive system. तो आप उसमें ही आंसर लिख सकते हैं. ओके यहाँ पर अभी हमने एंजाइम्स के बारे में बात की है, तो पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये एंजाइम्स ही हैं जो उसको कैरी ऑन कराते हैं. डिटेल हमने आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है, हमने आज इसकी डिटेलिंग नहीं पढ़ी है. मैं एक दूसरी वीडियो के अंदर बच्चों आप लोगों के लिए इसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियाज, ये सभी कैसे अपना रोल प्ले करते हैं और कैसे इनका जो सिक्रीशन होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.